हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य अभाज्य के बारे में, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। जहाँ हमारा a क्या था, जहाँ a हमारा भाज्य था, a हमारा भाज्य था, b हमारा भाजक था और q भागफल तथा r शेषफल। ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आज हम अपने सवालों को करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि जब भी हम किसी संख्या की संख्या में भाग करते हैं, जो हमारा भाजक होता है, वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि b ऑलवेज ग्रेटर देन r, b हमेशा r से बड़ा होता है। इसको बोलते हैं, ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है, देखो इसको आसान भाषा में इस तरह से याद रखेंगे कि जिसके तरफ दो हाथ हैं वो बड़ा, और जिसकी तरफ एक हाथ है वो एक कोण है वो छोटा। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये दो हाथ होंगे वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ एक होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो b ग्रेटर देन r मतलब b r से सदैव बड़ा होता है। अब इसको समझेंगे कि किस तरह। मान लो कोई संख्या हमने ले ली 4, ठीक। अब अगर हम 15 में 4 का भाग करें तो 4 तियाँ 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये जो शेषफल होता है ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हमेशा, ये जो भाजक होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट लिखा है, यही हमारा ये लिखा है कि b ग्रेटर देन r, b का मान हमेशा r से बड़ा होता है। और देखो r के बारे में एक चीज़ समझेंगे कि r का मान, यहाँ पे अगर हम और लिखना चाहें आगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि b ग्रेटर देन r और r ग्रेटर देन r इक्वल 0। जब भी ये चिन्ह बना हो, इसके नीचे इसे बराबर का एक चिन्ह लगा हो, तो इसको हम पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं इसे। अगर हमें ये पढ़ना, देखो अब इसमें क्या था कि b की तरफ दो हाथ थे तो b बड़ा था। इसमें क्या है, r की तरफ दो हाथ है तो r बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि r 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है और ऊपर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है। उसका मतलब है बड़ा, कि r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। कभी भी r का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं आ सकता। 0 से छोटे का मतलब है कि माइनस की संख्या आना। ठीक है, जैसे कोई संख्या हमने ले ली 15 15 का हमने भाग किया 35 में, कायम किया 35 में, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितना बच गया, घटाने पर 5, कितना बच गया 5। ठीक, फिर हम एक संख्या लेंगे 13। अब देखो 13 का भाग हम 39 में कर रहे हैं, काय में 39 में, तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। घटाने पर क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब ये है कि r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। मतलब ये हम कभी नहीं करेंगे कि हम 4 का भाग 7 में कर रहे हैं, कितने में, 7 में, और हमने कर दिया 4 दूना 8 माइनस, अब यहाँ पे -1 आ गया। कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है। ठीक है, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है।
ये चीज़, और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि b ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर आर इक्वल 0, इसको बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल। जो ये चिन्ह होता है हमारा, पहले ग्रेटर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को इक्वल बोलते हैं, तो ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, ये अब देखो, अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न के मासा HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 1 है हमारा 135 और 225। इन दो संख्याओं का हमें मासा निकालना है, किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। और ये हमारा यूक्लिड विभाजन का सूत्र था, यूक्लिड विभाजन का हमारा ये सूत्र था A बराबर BQ प्लस R। अभी तक पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने मासा निकालना पढ़ा होगा भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, लेकिन क्लास 10th का जो पहली एक्सरसाइज है, जो पहली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो, तो इसमें क्या होता है कि अब हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखो 135 हमारी छोटी है और 225 बड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 135। अब देखो दो मुंह किसकी तरफ होंगे? जो बड़ा होगा। दो मुंह किसकी तरफ होंगे? जो बड़ा होगा। तो 225 हमारा बड़ा है, तो दो मुंह किधर हो जाएंगे? 225 की तरफ। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी शुरुआत में थोड़ा बेसिक से बिल्कुल लगाएंगे अभी, और फिर आगे जब आप कर लेने लगेंगे तो सीधा आप यही कर लेना। ठीक है, अभी भागविधि से एक साइड में करेंगे, एक साइड में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को लगाएंगे। अब देखो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम A मानते हैं, जो छोटा होता है उसको हम B मान लेते हैं। अब देखो 135 को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा B है, और 225 को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा A है। अब देखो 135 का जब हम 225 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। एक बार भाग दो बार करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब देखो गुणा करने का आसान तरीका क्या कि आप 135 लिखा है तो इसको क्या करो 100 + 35 में तोड़ लो। अब हमने दो बार गुणा करना है तो 100 दूना 200, 35 दूना 70, तो 270 हो गया। ठीक है, तो एक बार भाग करेंगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135। अब इससे घटाने पर क्या आएगा? 5 से 5 गया 0, और यहाँ से लिया एक हासिल, यहाँ हो गया 12, और 12 से 3 गया 9। ठीक, यहाँ बचा 1, 1 से घटाया तो कुछ नहीं बचा। अब देखो अब हमें R मिल गया। क्या मिल गया? R मिल गया हमें, और यहाँ पे हमें Q मिल गया। क्या मिल गया? Q मिल गया। ठीक है, तो अब देखो अपनी पहली स्टेप लिखेंगे। अब इसको यहाँ से हटा करके A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R, ये हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, अब देखो A हमारा कितना है? 225 बराबर B कितना हमारा? 135। अब हमें Q कितना मिला है? 1। कितना मिला? 1, तो गुणा में 1 लिख देंगे प्लस।
आर हमारा कितना आया 90, कितना आया 90। अब देखो इस विधि से जब हम सवाल को हल करते हैं तो जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको हम हल करते रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0 कि r अभी 0 नहीं हुआ, मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, जब भी बराबर को लगा करके इसे 20 से काट दो, जब भी बराबर को इसे बना करके 20 से काट दो तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक, हिंदी वाले बच्चे जिन्हें प्रॉब्लम है वो अपना इसे लिख लें, नॉट इक्वल टू। ठीक, नॉट इक्वल टू। अब देखो फिर हम आगे क्या करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम देखेंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आर था, जो हमारा आर था, जो शेषफल था, इसको हम बनाएंगे बी। क्या बनाएंगे, बी। ठीक, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। अभी सवालों को आपको आसानी से समझाने के लिए ये हमने लिख दिए, लेकिन अगर आप निरंतर जब सवाल लगाएंगे तो फिर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब जो यहाँ से जिससे हमने भाग दिया था, जिससे हमने भाग दिया था, जो हमारा भाजक था, उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 90 का 135 में एक बार ही भाग जाएगा, 2 बार करने पर 180 हो जाएगा, 2 बार करने पर 180 हो जाएगा। और देखो जब भी कभी संख्याओं के पीछे 0 हो तो आप उन 0 को छोड़ करके जिस भी संख्या का अगर जो भी अंक हुआ करे, जो भी डिजिट हुआ करे, उसमें आप गुणा कर लीजिए। जैसे 2 का गुणा हमें करना तो 2 हम 0 छोड़ देंगे और 9 में करेंगे 2 9 18 और 0 लगा देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो 90 का भाग करेंगे एक बार, 90 एकम 90। अब इसको घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, यहाँ से एक, अब देखो 3 है, 3 से 9 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 से 9 गया 4। ठीक, अब देखो इस स्टेप को यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा A हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक, तो अब देखो जो ये यहाँ पे B था, अब ये A का काम करेगा, किसका काम करेगा, A का, 135। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या को ही A हम मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा बड़ी संख्या में ही तो भाग देते हैं छोटी संख्या से। ठीक है, अब देखो जो हमारा 90 आर शेषफल था वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा भाजक बन गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90। अब देखो भागफल हमें क्या मिला था, 1, उसमें भी 1 आया था और इसमें भी 1 आया, प्लस शेषफल कितना है 45, शेषफल कितना है 45। ठीक है, अभी भी देखो क्या हमारा शेषफल जो हमारा r है वो क्या 0 हुआ है, अभी भी नहीं हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0, मतलब r का मान अभी भी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम फिर वही तरीका अपनाएंगे, जिस तरह से हमने ऊपर किया था इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे। अब देखो 45 का भाग जो भी यहाँ लिखा हो उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 90। ठीक, अब देखो 45 का जब 90 में भाग करेंगे तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 दूना 90, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो अब हमारा B 45 हो गया, A हमारा 90 हो गया, Q हमारा 2 और R हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लाएंगे इस 90 को A की जगह पे रखेंगे और जो ये 45 था इसको B की जगह पे, इंटू शेषफल क्या आया हमारा 2 प्लस है भागफल क्या आया हमारा 2 और शेषफल कितना आ गया 0। यही तो हमें लाना था, शेषफल हमें 0 ही करना था। ठीक है, अब देखो जब 0 आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा B होता है, क्या होता है हमारा B, जो हमारा B होता है जिससे सभी संख्याएं कट गई, लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए वही हमारी क्या होती है, मासा होती है। तो हम लिख सकते हैं कि मासा बराबर 45, मासा बराबर 45। महत्तम का
मासा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो हमारा मासा 45 आ गया, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो अभी आप लोग शुरुआत में जो ये चीज़ है a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल, इसको आप प्रत्येक सवाल में लिखिए। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। जब आप बार बार किसी चीज़ को अपने सवालों में लिखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं, इसी का पहले का सेकंड नंबर क्या हमारा, सेकंड नंबर है हमारा 196 और 38,220, 38,220। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। तो एक साइड में हम, एक तरफ हम भाग विधि से करेंगे और दूसरी तरफ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो कौन बड़ा है, तो 38,220 ये बड़ा है, तो इसकी तरफ 2 हाथ वाला चिन्ह लगा देंगे, 2 मुंह वाला चिन्ह, 2 हाथ वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 38,220। अब देखो 196 का हम भाग करेंगे 38,220 में, 220 में, ठीक। अब देखो 196 का पहले हम इसमें करेंगे, जिस तरह से हम भाग करते हैं उसी तरह से इसको वैसे करेंगे, ठीक है। जब इसका हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 2 बार करने पे ये लगभग देखो 200 करीब है, कितने करीब है, 200 करीब है। 196 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो हमने मान लिया कि ये 200 ही लिखा है। 2 बार करेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा, और जो ये 4 एक्स्ट्रा था तो 4 दूना 8 हम घटाएंगे अगर 400 से तो हमारा कितना आ जाएगा 392, लेकिन यहाँ हमारा कितना लिखा 382, तो यानी कि हमारा कितने बार भाग जा पाएगा, 1 बार। ये गुणा भाग करने के आसान तरीके होते हैं कि आप जो है किसी भी नंबर को 50, 100, 150 या 200, 300 के आसपास अगर बना लेंगे तो आपको गुणा करने में आसानी होगी, क्योंकि लास्ट में अंतिम अंक अगर हमारे 0 हो जाते हैं तो हमको गुणा करने में आसानी रहती, ठीक है। तो 196 एकम 196 घटाएंगे। अब देखो यहाँ से एक हासिल लिया 12, क्योंकि 2 से 6 घट नहीं पाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 से 6 घटा तो 6, यहाँ बचा 7, यहाँ से हमने हासिल लिया तो यहाँ 17 हो गया, 17 से 9 गया, 9 8 17, यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया 1, ठीक। अब उतारा लेंगे 2 का। अब देखो अब आप यहाँ पे ये गलती ना करना कि 186 में हम 192 का भाग कर दें। अभी जब तक पूरी संख्या में भाग नहीं हो जाएगा, जो बचने पूरी संख्या में भाग करने के बाद जो शेष फल बचता है उससे हम भाजक में दोबारा भाग करते हैं, ना कि हम यहीं से इसमें दोबारा भाग कर दें, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो ये लगभग 200 है, ये हमारा 1800 है, तो लगभग 200 2 9 18, 2 9 18, तो लगभग 9 बार भाग इसका चला जाएगा, ठीक। कितने बार चला जाएगा, 9 बार, ठीक है। 9 छाके 54 हासिल लगा 5, 9 छाका 54 हासिल लगा 5, 9 9 81 और 81 और 5 86 हासिल लगा 8, 9 एकम 9 8 17, ठीक। इसको घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो 2 से 4 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, एक हासिल लेने पर यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ से एक हासिल चला गया तो यहाँ 5 बचा, अब यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 6 15,
ठीक है। अब देखो यहाँ से भी हासिल ले लिया हमने, तो यहाँ 7 बचा, 7 से 7 घटाएंगे तो 0 और 1 से घटाएंगे तो 0, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हमने हासिल लिया, यहाँ 12 हो गया, 12 से 4 घटाया 8, यहाँ पे बच्चा 5, एक हासिल लिया 15 हो गया, 15 से 6 घटाया 9, यहाँ 7 7 गया 0, 1 से गया 0। अब हम उतारा लेंगे 0 का, कितने का, 0 का। अब देखो ये लगभग वैल्यू हमारी कितनी, ये हमारा लगभग मान कितना 196, मतलब 200 के करीब है। तो हम क्या करेंगे, 2 चौकू 8, 2 पंचे करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा लगभग। लेकिन अगर हम 2 चौको 8 करेंगे मतलब 4 बार लगभग हमारा भाग चला जाएगा। तो 4 छके 24, हासिल लगा 2, 4 नवैया 36 और 36 और 2 38, हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 4 गया तो 6। अब यहाँ हमारा 7 बचा, जब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 से 8 घटा तो 9 8 17, यहाँ बचा 8, 8 7 गया, 1 बच गया, 196। तो यानी कि हमारा 5 बार पूरा भाग चला जाता, क्योंकि यहाँ पे 196 बच गया और यहाँ भी 196। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कभी भी b जो है r के बराबर नहीं हो सकता, b r से हमेशा बड़ा होता है, मतलब b का मान r से हमेशा बड़ा होता है। तो कितने बार भाग चला जाएगा, 5 बार। कितने बार, 5 बार। 5 छका 30, हासिल लगा 3, 5 9 45 और 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये हमारा b है, ये हमारा a है, और ये हमारा q है, और ये हमारा r, ठीक। तो a बराबर BQ प्लस r, ये हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है। a है हमारा 38,220 बराबर, b है हमारा 196 गुणा q है हमारा 195 और प्लस r कितना है, 0। तो हमने कहा कि जिस संख्या से पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या से पूरा भाग चला जाए और शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, वही क्या होती है, मासा होती, वही दो संख्याओं का मासा होता है। तो लिखेंगे मासा बराबर 196, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो चीज़ है भाग विधि, ये आप अभी शुरुआत के सवालों में करिएगा, और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से, जब आप कर लेने लगेंगे तो फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।